वो तो कपड़े खरीदते हैं, चलो मान लिया। आपने तो दामाद खरीद ली, आपने एक हारे हुए को सांसद बनाया, मंत्री बनाया, आपने मुसलमानों को क्यों बनाया? फिर 56 इंची पछवाड़े में चला गया, जब चाइना लेह में, लद्दाख में, अरुणाचल में आ गया। 56 इंची कहाँ गया? पछवाड़े में गया, जब उत्तरांचल में आके पुल तोड़ गया है। 56 इंची टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। बुलेट ट्रेन का जमाना है, बुलेट ट्रेन चल गया, चलेगा जमाना है। साधारण ट्रेन चलाने की औकात नहीं है, ट्रेन को बुलेट बना दिया। अब बुलेट ट्रेन की बात कर रहे, कहाँ बुलेट ट्रेन चलेगा भैया? पहली बार, अरे दिवाली का समय आ गया, दिवाली सारे बैंक टूट गए, पटाखे खरीद रहे। लहर भी होगा, ललकार भी होगा, ये भाजपा के लोग झोला उठा के फरार भी होगा। चाइना ने अरुणाचल में गांव बसाया, प्रधानमंत्री को चौ बोलने में डर लगता है, महंगाई पर मौ बोलने में डर लगता है प्रधानमंत्री को, और सुरक्षा में ओ बोलने में डर लगता है प्रधानमंत्री को। औ से ज्ञ तक का ज्ञान नहीं है। में जो ये बयानबाजी की जा रही है कि शुक्रवार के दिन छुट्टी कर दी जाती थी, नेशनल हाईवे जाम करा दिए जाते थे, इससे कोई बड़ा बेनिफिट या इसका कुछ और मकसद? इसका मकसद चुनाव में फ़ायदा लेना है। अमित शाह जी खुद हिंदू धर्म से नहीं है, जैन धर्म से हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम करने, हिंदू धर्म को घृणा की दृष्टि से, नफरत की दृष्टि से देखने का ठेका लिया हुआ है। ये जानबूझकर हिंदू धर्म को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हिंदू धर्म 4 चीज़ों पर आधारित है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 84 लाख योनि का भरण पोषण कैसे होगा, इस बात की व्यवस्था हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म में नफरत, घृणा की जगह है ही नहीं। ये जानबूझकर जैन धर्म से आते हैं और ये हिंदू धर्म का व्यापार कर रहे, हिंदू धर्म को घृणा के दृष्टिकोण से परोस रहे, ताकि लोग हिंदू धर्म से घृणा करें, नफरत करें। आप सबसे पहले आइए मुद्दों पर, कि इन्होंने कहा कि कपड़े खरीद लेते, तो आपने तो दामाद ही खरीद लेते ना भाई मुसलमान को। शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? कौन है फरजान करीम? कौन है सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद? ये तो बता दीजिए। वो तो कपड़े खरीदते हैं, चलो मान लिया। आपने तो दामाद खरीद ली, आपने एक हारे हुए को सांसद बनाया, मंत्री बनाया, आपने मुसलमानों को क्यों बनाया? फिर इसका मतलब साफ है कि देश में हिंदू बनाम मुसलमान, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की लड़ाई कराकर ये राजनीतिक रोटी सेक रहे। ये मौतों के सौदागर लोग हैं, समझिए। हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक के तौर पे तो यही लोग देखे जा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके नाम पे जो है वोट की? रामायण देखा है आपने? अरे रामायण देखा है। रावण भगवा वस्त्र पहनकर आया था ना, माँ सीता का अपहरण किया। कालनेमी राक्षस को देखा था भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर। जब रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, हनुमान जी रोकने का काम किया। जब भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बना तो विदेशों में ये हलचल हो गई कि भारत तीसरा स्थान कैसे प्राप्त किया। और एक साजिश के तहत एक आदमी आता है, विनोद राय, जो सब कलेक्टर त्रिशूर में बना, और वहाँ से चलते 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 कहाँ तक पैदान प्राप्त किया नहीं मालूम है। एक फर्जी घोटाला निकाला 2G का, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में फ़ोन सुनने के पैसे नहीं लगते थे, मोदी जी की सरकार में इनकमिंग कॉल के पैसे लगने लगे और रिचार्ज कराना कंपलसरी हो गया। जो 30 दिन का महीना मनमोहन सिंह जी की सरकार में होता था, मोदी जी की सरकार में अभी सुन चले ना, सुविधा भी अच्छा दे रहे हैं। उसमें 4G का नेटवर्क आता है आप में, आए बड़े भाजपा IT सेल की तरह। अरे आप लोग अपना इतना स्तर क्यों गिराते हो भैया? आप सवाल पूछो। अरे सुनो तो सही, विनोद राय, नहीं आ रहा मेरे में नेटवर्क? मेरे में आ रहा है, कोई नेटवर्क में आ रहा है। विनोद राय 11 में नियंत्रक थे, महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको BCCI का चेयरमैन बनाया। फिर उसके बाद 2016 में पद्म भूषण से सम्मान दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में एक्सटर्नल एडिटर्स पैनल के अध्यक्ष बने। रेलवे के कायाकल्प परिषद के सलाहकार भी बने। रेलवे का कितना कायाकल्प हुआ वो तो देख ही लिए, रेलवे बिकने के कगार पर आ गया। कहाँ लालू यादव जी टिकट में दाम 1 रुपया कम किया? अरे सुनिए ना, गरीब आदमी राजधानी जैसी ट्रेन चढ़ेगा, इसके लिए गरीब रथ था। बुलेट ट्रेन चलेगी, गरीब रथ छोड़िए, बुलेट ट्रेन का जमाना है। बुलेट ट्रेन चल गया, चलेगा जमाना है। साधारण ट्रेन चलाने की औकात नहीं है, ट्रेन को बुलेट बना दिया। आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे, कहाँ बुलेट ट्रेन चलेगा भैया? उसके बाद रेलवे कायाकल्प करने के लिए विनोद राय जी को बनाया गया एक साजिश के तहत।
आज रेलवे की क्या स्थिति है वो आपके सामने है। उसके बाद 2016 में विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बनाया गया। अब समझिए कि पहला आदमी आता है एक फर्जी घोटाला निकालता है और दूसरा आदमी आता है गांधीगिरी करते हुए गांधी के भेष में आया, आंदोलन पर बैठ गया। दूसरा आया धर्म के दृष्टिकोण से जोड़ दिया, साधु के भेष में लुटेरे हैं देश में। तीसरा आदमी आ गया अपने को ईमानदार IPS कहने वाली, वो उपराज्यपाल बन के बैठ गई, चुप हो गई। चौथा आदमी आया मुख्यमंत्री बन गया। पांचवा आया उप मुख्यमंत्री बन गया। छठा आया सेना का अधिकारी, वो मंत्री बन गया, सांसद बन गया। उसके बाद फिर आदमी आया। नहीं तो अमित शाह जी का इस बयान से, इस पूरी घटना से क्या लेना देना है? ये लोग साजिशन, इनके बाप दादा जैसे देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे, ऐसे ही उस समय फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीयत थी। ये उसी आइडियोलॉजी को मानते थे। 1941 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ सरकार बनाए, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार आई, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये लोग जैसे सावरकर ने समझौते किए, 3 समझौते थे उसके, गांधी नेहरू, कांग्रेस और मुसलमान का विरोध करना। वो जानते कि अल्पसंख्यक बनाम अगर बहुसंख्यक की लड़ाई होगी, मुसलमानों की कुर्बानी आप भूल जाएंगे क्या? आप भूल जाएंगे क्या? बहादुर शाह जफर अपने बच्चों के शीश कटवा लिए लेकिन अंग्रेजों का विरोध नहीं छोड़ा। क्या आप भूल जाएंगे अशफाकुल्ला खां की कुर्बानी? क्या आप भूल जाएंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की? अब सवाल जो है, अब सवाल दूसरा सुन लीजिए। सवाल यहाँ पर ये है कि अमित शाह जी ने जो है सदस्यता अभियान को लेकर के बड़े वो कर दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि पहले जो है 1,85,00,000 से ज़्यादा जो सदस्य थे, अब जो है करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। तब एक बात बताइए कि लोगों की जुड़ने की संख्या तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आप लोग कह रहे हैं लोकप्रियता घट रही है। सी वोटर सर्वे ये कह रहा है कि मोदी जी की और योगी जी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है। तो इसमें कहाँ से क्या हो सकता है? किससे आपने सी वोटर किसको कहते हैं? आप कहाँ सर्वे किए? आप हमसे पूछे, आप उनसे पूछे, आप अपने आप से पूछे। बड़ी बड़ी एजेंसियां होती अरे हैं, कोई एजेंसियां नहीं होती, सब पैसे पर बिकते। आप समझो, सारे पैसे पर खरीदा जाता है। सदस्यता अभियान पे क्या? फिर मैं कह रहा हूँ सदस्यता अभियान किस बात को लेके देगा? बेरोजगारी बढ़ाने के लिए सदस्य बनेगा, महंगाई बढ़ाने के लिए, भूखमरी बढ़ाने के लिए, मजदूरों को बदहाली में पहुंचाने के लिए, रोजगार खत्म करने के लिए, शिक्षा खत्म करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था खत्म करने के लिए, देश में मंदी लाने के लिए। आप लोग क्या परोसते रहते? ये प्रोपगेंडा है जो 2014 में चलाया गया। मैं क्या बोला कि 7 साल पहले जो लोग बैठा, अन्ना हजारे आज कहाँ है? मुझे लगा रहा है Z+ की सुरक्षा लेकर रालेगांव सिटी में बैठा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ही कहा था, जब यहाँ चुनाव जीते, प्रधानमंत्री बने, तो गुजरात विधानसभा में कहे कि रिपोर्ट के आधार पर विरोधियों को और सरकार का विरोध करके इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग अगर उसी दिन समझ गए होते तो आज देश को ये दिन नहीं देखना। क्या होगा इस बार चुनाव में? टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। लोग किसका उतर गया? जनता का। दिन में सूरज, रात में तारे नजर आते हैं, और जो भाजपा को वोट देते हैं वो पागल होते हैं, महापागल होते हैं। कौन देगा वोट? देश को और गर्त में ढकेलने के लिए देगा वोट? कैसी कैसी बातें करते हो आप लोग? जाके पूछो आम जनमानस से, कितनी तकलीफ़ों का सामना पहली बार हुआ। पहली बार। अरे सुन, दिवाली का समय आ गया, सारे बैंक टूट गए, पटाखे खरीद रहे, हिंदू के मंदिरें बंद थे, दारू के ठेके चालू थे। हिंदू धर्म में दारू पीना वर्जित है, मदिरा पान का फल मिलता है, आपको पता है। तो जिस दुख मुसीबत, आप दुख मुसीबत आने पर कहाँ जाते हैं? भगवान के घर। भगवान का घर खुला हुआ था, बंद थे। दारू के ठेके इसलिए तो अब राम मंदिर तेजी से बनाया जा रहा है। अरे सुन लो भैया, राम सबके दिल में वास करते हैं। राम और कृष्ण भारत की कन कन में है। आप अपने अगर माताजी पिताजी की अगर अवहेलना किया तो राम और कृष्ण की पूजा करने से क्या होगा? घर ही मंदिर है, स्वर्ग से बढ़कर है। आप उस घर को नहीं मजबूत कर रहे, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। आपने देखा था सीता जी के लिए प्रभु श्री राम दर दर की ठोकरें खाए। लहर किसकी उत्तर प्रदेश में? लहर भी होगा, ललकार भी होगा।
ये भाजपा के लोग झोला उठा के फरार भी होगा। 56 इंच की मजबूती सरकार। 56 इंची पछवाड़े में चला गया जब चाइना लेह में, लद्दाख में, अरुणाचल में आ गया। 56 इंची कहाँ गया? पछवाड़े में गया जब उत्तरांचल में आके पुल तोड़ गया है। 56 इंची मैं आंखें लाल डाल करके पूछे कर लिया ना। जब से चाइना ने अरुणाचल में गांव बसाया, प्रधानमंत्री को चौ बोलने में डर लगता है, महंगाई पर मौ बोलने में डर लगता है प्रधानमंत्री को, और सुरक्षा में ओ बोलने में डर लगता है प्रधानमंत्री को। औ से ज्ञ तक का ज्ञान नहीं है।